और बात करते महासंग्राम 2024 की। 5 भारत रत्न सम्मान के साथ मोदी सरकार ने कई मुद्दों को एक साथ साध लिया है। मंडल राजनीति से लेकर मिलेट्स क्रांति के जनक को सम्मान देकर मोदी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी सभी वर्गों का ख्याल रखना जानती है और मोदी के इसी फैसले को 24 के चुनावी लिहाज से मास्टर स्ट्रोक भी बताया जा रहा है। कैसे, आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। उनके लगाव को देखते हुए, उनके संघर्षों को देखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार हम सब प्रकट करते हैं। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की सियासत में मोदी की सोच, मोदी की समझ। तो वहीं सीएम योगी के साथ जयंत चौधरी ने भी चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान मिलने पर पीएम मोदी की तारीफ की और कहा, प्रधानमंत्री का फैसला दिल जीतने वाला है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न की घोषणा एक अभिनंदनीय घोषणा है। यह देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। मेरे लिए भावुक पल हैं, ये यादगार पल हैं, स्मरणीय हैं। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश। मोदी के मास्टर स्ट्रोक की तारीफ अब विपक्षी नेताओं को भी करनी पड़ रही है। अखिलेश यादव ने कहा, ये किसान नेताओं के मांग की जीत है। आप ही के माध्यम से हम लोग जानकारी पा रहे हैं। इससे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने
जो समय समय पे मांग की थी, उन सबको बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पर लाने के लिए। यानी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत रत्न का ऐलान और मंडल, मंदिर, मार्केट, मिलेट्स और मंडी व्यवस्था का सम्मान उस सियासत का हिस्सा है जिससे अब पक्ष के साथ ही विपक्ष को भी भरोसे में लिया गया है, क्योंकि भारत के इन 5 रत्नों में सिर्फ एक बीजेपी से हैं, बाकी 4 नॉन बीजेपी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।